हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। एंड वैसे भी पता ही था ये आज नहीं तो कल तो हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखिए, कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, जितने भी कंपनीज बिजनेस करती है, कोई भी कंपनी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मतलब आप कह सकते हैं नफरत करती है, तो वो चीज़ होती है दोस्तों कॉम्पिटिशन। यस, कि कोई नया कॉम्पिटिटर आना नहीं चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आया तो चलो छोटा मोटा आया मतलब चल जाएगा, बट अगर कोई बहुत बड़ा अगर कॉम्पिटिटर अगर आया तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट शेयर जो रहेगा वो यहाँ पे दूसरा कॉम्पिटिटर लेकर जा सकता है, तो नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ा जो फियर होता है, जो डर होता है, वो कौन सी कंपनीज को होता है? खास करके जिनकी मोनोपोली है, जिनकी डिओपोली है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कंपटीशन नज़र नहीं आता है, बट उनको सबसे ज़्यादा डर होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं के पास होता है। तो कोई नया प्लेयर आता है ना, तो इजीली उनका कुछ ना कुछ तो मार्केट शेयर खा ही लेता है। सो ऐसी कंपनीज को सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे रहता है। सो कौन से सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर के बारे में। अब डिफेंस में भी देखा गया तो खास करके तीन बड़े हम लोग को व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। एयरफोर्स भी होता है, नेवी भी होती है, इंडियन आर्मी भी होती है। तो ये खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, मतलब फाइटर जेट को लेकर। अभी जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, बच्चे बच्चे को पता है कि अगर आपको इंडिया में फाइटर जेट बनाना है तो किसको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा? कौन बना के देगा आपको? केवल एक ही कंपनी है, ओनली सिंगल वन कंपनी, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड, HAL। एंड ये भी कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। सो डिफेंस से रिलेटेड अगर बात कर ले, हवाई जहाज हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर, तो HAL ही बनाता है। सो इसी को लेकर दोस्तों फाइनली खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर अब हम लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, अभी आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं दोस्तों, इन अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट, नई पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है। किसकी? भारत सरकार की। द इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एडवांस फाइटर जेट स्पेसिफिकली फॉर AMCA प्रोग्राम, जो अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला था। एंड इस चीज के चलते मूविंग अवे फ्रॉम द मोनोपोली ऑफ स्टेट ऑन कौन सी कंपनी? HAL। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस चीज के चलते क्या होगा, जो मोनोपोली है HAL की इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर, उससे अब ये दूर जाते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज अब यहाँ पे कौन एंटर करेंगे? प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो AMCA जो प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने खबर यहाँ पे देखी थी। तो इससे होगा क्या? अभी ये जो प्राइवेट प्लेयर अब आने वाले हैं, ये क्या करेंगे? 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स यहाँ पे बनाने हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला जो फाइटर जेट्स हम लोग को देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 2029 के मिड में देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली। बट ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिलेगा, इसके लिए ऑब्वियसली बिडिंग की जाती है कि कौन बिल्ड करके देगा। तो इसमें अब हमें प्राइवेट प्लेयर देखने को मिलेंगे। पहले कोई प्राइवेट प्लेयर देखने को नहीं मिलता था, एक ही कंपनी थी HAL, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सरकार का अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? इस चीज़ के चलते फास्टर प्रोडक्शन होगा, एक ही कंपनी के ऊपर बर्डन आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो चीज़ें, प्रोजेक्ट भी डिले होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि लिखा है कि HAL की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी फुल है। एंड और ऑर्डर अगर लेते रहेंगे, ऑर्डर लेने के लिए कोई बात नहीं है, बट प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी तो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है फाइटर जेट्स को लेकर वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और यही चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड इसमें आपको कोलैबोरेशन मॉडल भी देखने को मिलेगा कि प्राइवेट कंपनियां आइदर खुद से इंडिपेंडेंटली या फिर ग्रुप बनाकर, चाहे देसी कंपनी के साथ या फिर फॉरेन पार्टनर के साथ भी चल जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर करने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, जैसे कि हमें पता ही है, इसके पहले भी एक खबर आई थी कि शुरुआत इससे 15,000 करोड़ के साथ हो सकती है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। सो ये पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे सुना था, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि HAL जो AMCA प्रोग्राम जो था उससे बाहर हो गया, और तभी हमें हिंट मिला था कि भाई प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, अब 5th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पे बनेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इतिहास में हम लोग को ये होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इस चीज़ के चलते कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाती है। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई 80 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको इग्नोर किया गया 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। मतलब वही HAL की बात कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है या फिर ब्लंडर है। बट रिप्लाई की अगर बात कर रहे तो वही चीज़ें सामने आ रही थी कि भाई HAL काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुका है, कितना वो भार लेगा। सो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को अगर एंट्री दी जाएगी
तो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट यहाँ पे हो सकती है। सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों एचएएल की। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि क्यों ये चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एचएएल ने इसके पहले भी जो पुराने प्रोजेक्ट्स लिए थे, सभी लोगों को पता है टाइमलाइन काफ़ी डिले होते हुए देखने को मिली थी। जिस टाइम पे यहाँ पे चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा था। देन कंपटीशन की बात करें ग्लोबल लेवल पे, सो हमारा पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें चाइना, वो ऑलरेडी J-20 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो बनाकर यहाँ पे बैठ चुका है, इससे रिलेटेड काम चल रहा है और अभी तक हम उसके और जाते भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, हम काफ़ी पीछे रह रहे हैं एंड इसीलिए प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी जाएगी। तो आपको पता है प्राइवेट प्लेयर के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, पेनाल्टीज काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो फटाफट इसका एग्जीक्यूशन हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे बोला है ना कि मिड 2029 तक शायद से पहला यहाँ पे मिल जाएगा, तो शायद से उसी के आसपास आपको ये चीज़ पहले आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर सरकारी रूट से पब्लिक रूट से चले गए तो आपको पता है पहले ही तेजस फाइटर जेट्स के जो ऑर्डर है वो कितने डिले हो चुके हैं। सो ये कुछ तर्क भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस चीज़ को लेकर प्राइमरी शॉर्टलिस्ट कंटेंडर्स कौन से हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जो कि प्रोटोटाइप यहाँ पे लेकर आएंगे। प्रोटोटाइप मतलब एक आप कह सकते हैं ट्रायल मॉडल लेकर आएंगे कि हाँ भाई इस प्रकार से फाइटर जेट होगा, इसका डिज़ाइन ऐसा होगा, ठीक है। और उसमें प्रोटोटाइप में मतलब देखा जाता है अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये ठीक नहीं, इसको बदल दो। सो एक प्रोटोटाइप बेस मॉडल रहता है। सो वो हम लोगों को कौन कौन देखने को यहाँ पे मिल रहा है नाम, तो आप देख सकते हैं टाटा एडवांस सिस्टम, ये हम लोग को देखने को मिला है, जो कि एक स्टैंड अलोन बिडर है। एल&टी किधर नहीं होता है भाई, एल&टी हर जगह पे होता है। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, ये एल&टी के साथ ग्रुप बनाकर काम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। देन भारत फोर्ज की बात कर ले, ये भी ग्रुप बनाकर उस ग्रुप को लीड कर रहा है। BEML की अगर बात करें भारत फोर्ज के ग्रुप में है। एंड डेटा पैटर्न्स की भी बात कर ली, ये भी भारत फोर्ज के कंसोर्टियम मतलब ग्रुप में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको और भी बिडिंग कंपनीज देखने को मिल सकती है, बट ये प्रोटोटाइप वाली नहीं है। जैसे कि अगर देखा गया इंजन से रिलेटेड, तो ये 2 कंपनीज के नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इंजन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें, जिसको लेकर अभी भी हम लोग विदेशी प्लेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। देन गोदरेज एंड बॉयज़ की अगर बात कर ले, अदानी डिफेंस की अगर बात कर ले, एमटा टेक की बात कर ले जो कि अदानी के साथ आगे यहाँ पे आ सकता है। देन DTL की बात कर ले, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक्सिस के टेक की अगर बात कर ले, गुड लक की अगर बात करें, तो इस प्रकार की कंपनियां भी, ये तो बाकी सेगमेंट में भाई डिफेंस सेगमेंट काफ़ी बड़ा होता है, फाइटर जेट बनाना कोई मजाक की बात नहीं है, बट ये प्रोटोटाइप से बाहर है। बट ये बाकी अदर सेगमेंट में हम लोग को आगे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन वही है कि एचएएल पहले सोनली यहाँ पे फाइटर जेट स्पेस में काम करता था, कोई और कंपनी थी नहीं, बट अब यहाँ पे वो चीज़ इतिहास बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस बात इतनी सी नहीं है, एचएएल की अगर बात कर ले तो सिर्फ मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट नहीं करता है, हेलीकॉप्टर भी करता है। हाँ, उससे रिलेटेड फिर रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइटर जेट्स में भी काम करता है और हेलीकॉप्टर में भी काम करता है। एंड हेलीकॉप्टर को लेकर भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एचएएल के इसी मोनोपोली स्पेस में एक और प्लेयर हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिला था, जो कि था अदानी। और ये जो कंपनी आपको जो दूसरी देखने को यहाँ पे मिल रही है, लियोनार्डो की बात कर लिए, इटली वाली है, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, टीम बनाकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएंगे। तो ये भी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, अभी की बात नहीं, ये देखो ये तो 3 फरवरी की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी कि ये 2 कंपनीज यहाँ पे MOU साइन कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। इनका टारगेट क्या है कि भाई आने वाले 10 साल मतलब 10 साल में, यस, डिकेड्स की अगर बात कर ले, 1000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे बना के देने हैं। ये उनका टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ब्रॉडर विजन की बात कर ले तो सिर्फ यहाँ पे डिफेंस तक सीमित नहीं रहना है। इंडिया का जो सिविल एविएशन है ये भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है, उसमें भी उनको एंटर करना है और आगे इंटरनेशनली भी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होना है, ये भी इनका लक्ष्य है। सो ये भी पॉइंट देखने को मिला है। मतलब अगेन इसमें भी बॉटम लाइन की अगर हम लोग बात कर ले तो क्या चीज़ समझ यहाँ पे आ रही है कि एचएएल के जो 2 लेग्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक हेलीकॉप्टर वाला, वहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है प्राइवेट प्लेयर के थ्रू, एंड एयरक्राफ्ट में भी प्राइवेट प्लेयर की एंट्री अभी हम लोग को साफ साफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब एचएएल की अगर बात कर ले, मतलब पहले क्या होता था कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयरफोर्स को लेकर बस कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से कोई खबर निकली, बस इतना ही बोल दे कि एयरफोर्स से रिलेटेड है, एचएएल के लिए चांदी हो जाती थी, क्योंकि कोई और था ही नहीं। बट अब अगर देखा गया नहीं, अब कोई भी खबर निकल कर आएगी तो भाई अब एचएएल अकेला उस रेस में नहीं दौड़ने वाला है, उसके साथ बहुत सारे अब आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस चीज़ को और इस न्यूज़ को आप जरूर चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर देखा गया आज के दिन भी एचएएल फोकस में रहेगा, आपको पता ही है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इंडिया का ही उनका हम लोग को विजिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जब भी फ्रांस से रिलेटेड यहाँ पे कभी भी उनका विजिट होता है तो डिफेंस को लेकर
ठीक है, फाइटर जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात कर ले, कोई ना कोई अनाउंसमेंट होता है, तभी भी HL फोकस में यहाँ पे रहता ही है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी खबरें थी सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है, और पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको भी नोट करके आप चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।